माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, फिर 3c। प्रूव करना है आपको 3a प्लस बी प्लस सी, 3a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में है ab प्लस बी सी प्लस सी। याद देखिए C1 टेन टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लेंगे। जब इसको आप प्लस करेंगे, सपोज डेल्टा इक्वल दिया जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से वही होगा माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, 3c। a प्लस C1 से a प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट लेने पर C1 से a प्लस बी प्लस सी उभय नेक्स्ट लेने पर मिलेगा आपको डेल्टा इक्वल a प्लस बी प्लस सी। C1 कॉलम पहले कॉलम मिल जाएगा आपको 1 1 1, बाकी सब में वही है माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, 3c। आगे देखिए कौन सी संक्रिया आप करते हैं। यहाँ तक हुआ आपका। अब R2 टेन टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेन टू R3 माइनस R1 लेने पर देखिए क्या मिलता है आपको। R2 टेन टू R2 माइनस R1 डेल्टा इक्वल a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन लिए हैं 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। R2 में से R1 माइनस करेंगे जब आप यहाँ पे 0 आएगा, माइनस 3b माइनस ए माइनस 2b मिलेगा। R2 में से माइनस करना है यहाँ तो 3b प्लस ए माइनस यानी 2b प्लस ए, 2b प्लस ए ये मिलेगा आपको। फिर माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस सी, प्लस ए माइनस सी, सी से सी क्या हुआ कैंसिल, माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए, इतना मिला आपको। अगली संक्रिया आपकी है R3 में से R1 माइनस करना है, तो यहाँ तो 0 आ गया, माइनस सी प्लस बी, माइनस सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी, प्लस ए माइनस बी, इससे क्या हुआ है कैंसिल हुआ, माइनस सी प्लस ए, माइनस सी प्लस ए। आगे क्या मिलता है आपको 3c में से प्लस ए प्लस सी, 3c प्लस ए माइनस ये आ जाएगा आपका 2c प्लस ए, 2c प्लस ए। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये आ जाएगा आपका डेल्टा इक्वल a प्लस बी प्लस सी। मिलेगा क्या आपको 1, ये कैंसिल 2b प्लस ए, 2b प्लस ए माइनस बी प्लस ए, माइनस सी प्लस ए, 2c प्लस ए, ये मिला।
इतना आ गया, टू बी प्लस ए माइनस सी और टू सी प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू बी प्लस ए टू सी प्लस माइनस माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस ए इतना होगा। अब आ गया डेल्टा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करेंगे हम, फोर बी सी प्लस टू ए सी प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक हुआ, माइनस इससे इसमें करेंगे तो आएगा आपका प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगले में, एक बार फिर से देखिए, टू सी टू फोर ए बी सी टू ए सी टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया डेल्टा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा आपका फोर बी सी प्लस टू ए सी प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। कटेगा कुछ आपका इनमें से, ये कैंसिल हो गया, ए सी आएगा आपका डेल्टा इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, फोर बी सी माइनस बी सी थ्री बी सी टू ए सी प्लस ए सी थ्री ए सी टू ए बी प्लस ए बी थ्री ए बी, बी सी हुआ ए सी हुआ ए बी हुआ। अब थ्री यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन आप देखिए, 14 क्वेश्चन है आपका, चौदहवां क्वेश्चन, प्रश्न 14 है आपका, 1 2 3 डेल्टा इक्वल, सपोज दैट 1 2 3 1 प्लस बी 3 प्लस 2 बी 1 प्लस बी 3 प्लस 2 बी 6 प्लस 3, फिर है आपका 1 प्लस बी प्लस क्यू 1 प्लस बी प्लस क्यू, फिर 4 प्लस 3 बी 4 प्लस 3 बी प्लस 2 क्यू, 10 प्लस 6 बी 10 प्लस 6 बी प्लस 3 बी। प्रूव करना है आपको 1। आप इसकी संक्रिया लेंगे हम, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 आ जाए, R2 माइनस 2R1 एवं अगली संक्रिया आपकी होगी R3 टेंस टू R3 टेंस टू
R3 माइनस 3R1 ये आपका क्वेश्चन है 1 प्रूव करना है। तो संक्रिया आपकी होगी R2 टेन टू R2 माइनस 2R1 एवं R3 टेन टू R3 माइनस 3R1। देखिए कितना आता है आपका R2 टेन टू R2 माइनस 2R1 डेल्टा इक्वल आएगा आपका 2 से R1 में गुणा होगा, ये तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस p प्लस q। अब जब आप 2 से R1 में गुणा करके R2 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर 2 से 2 प्लस 2p जैसे 2 से इसमें गुणा किया R1 में जो है 2 प्लस 2p। फिर R2 में से आप माइनस करेंगे R2 है आपका 3 प्लस 2p माइनस 2 इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, 3 में 2 गया आपका। अब देखिए 2 से उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस करेंगे, R2 है आपका 4 प्लस 3p प्लस 2p माइनस 2p माइनस 2p बचेगा आपको ना। इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया। 4 में से 2 निकालेंगे आप तो आएगा 2, 3p में से 2p आप माइनस करेंगे तो आएगा प्लस p। ये हुआ आपका 2 प्लस p। फिर R3 टेन टू R3 माइनस 3R1 R3 की जगह अब इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 6 प्लस 3p माइनस 3। इससे क्या हुआ है कैंसिल होगा, 6 में से 3 आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3। फिर अगला है 10 प्लस 6p प्लस 3p माइनस 3p माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3q से 3q कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस 3p है प्लस 6p है माइनस 3 10 में से 3 निकालेंगे तो आएगा 7 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3p। इतना हुआ। अब C1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। C1 के सापेक्ष प्रसार करना। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे आप तो डेल्टा इक्वल ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा आपका 1 2 प्लस p 3 7 प्लस 3 1 लाना है आपको। डेल्टा इक्वल 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p से 3p कैंसिल हो गया, 7 से 6 घटा हो गया, आपका होना है। ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका 14 क्वेश्चन था, 1 लाना था, 1 आपका प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। एक समीकरण लिखा है जो कि आप हल कर चुके हैं। वो XYZ में दिया है, लेकिन ये 1 में दिया है आपको 2/x। क्वेश्चन नंबर 15
निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हल कीजिए। समीकरण आपका दिया हुआ है 2/x + 3/y 2/x + 3/y प्लस 10/z इक्वल 4। फिर 4/x - 6/y 4/x - 6/y प्लस z/5/z प्लस 5/z इक्वल 1। फिर अगला है 6/x + 9/y 6/x + 9/y फिर -20/z इक्वल टू 2 ये आपका समीकरण निकाय है। 3 इक्वेशन दिए गए हैं आपको। अब यहाँ सपोज करेंगे माना 1/x इज इक्वल टू u 1/y इक्वल टू v और 1/z इक्वल टू w हुआ। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं पहले को 2u + 3v + 10w इक्वल 4 2u 3v 10w इक्वल 4। फिर 4u - 6v + 5w इक्वल 1। यहाँ हो गया 6u + 9u - 20w इक्वल 2। अब इसे आप व्यू में लिखेंगे। आप व्यू में देखिए ये हो जाएगा a इक्वल 2 3 10 4 - 6 5 6 9 - 20 x इक्वल ये आ जाएगा आपका u v w और b इक्वल आएगा आपका 4 1 2। अब इसका साधारण फाइंड करेंगे हम। साधारण प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा आप लोग। साधारण निकलेगा आपका A11 इक्वल सिंबल आपका प्लस होगा। ये कैंसिल -6 5 9 - 20 आएगा कितना आपका 20 छक्का 120 -9 बचे 45। 10 में से 5 निकालेंगे आप 5 आया। 11 में से 4 निकालेंगे 7 आया यानी 75। 812 जब आप निकालेंगे तो सिंबल रुका। यहाँ जब 3 लेंगे आप तो सिंबल माइनस का होगा। ये कैंसिल 4 5 6 - 20 4 5 6 - 20 आएगा कितना आपका -80। सिंबल होगा आपका -6 × 5 = 30 8 3 11 यानी आ जाएगा 110। ये 13 जब आप निकालेंगे तो सिंबल होगा प्लस का। ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 - 6 6 9 4 - 6 6 9 ये आएगा आपका 9 × 36 प्लस 6 × 36
72। आगे देखिए अब कहाँ है, इधर हम कर देते हैं। आया आपका 8, 11, 12, 13, 75, 110, 72। अगला देखिए अब 21 निकालेंगे। A21, जब हम A21 निकालेंगे सिंबल आपका होगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 10, 9 माइनस 20, 3, 10, 9 माइनस 20, 20 3 60 माइनस 60, 10 9 90 माइनस 90, 20 3 60, 10 9 90, 9 6 15 150 यानी 150, यही इतना आया ना। आगे देखिए A22 प्लस ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 10 और यहाँ से 6 माइनस 20, 2 और 10 6 माइनस 20। एक बार फिर से A22 ले रहे हैं आप, सिंबल प्लस का है, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हो गया, 2 10 6 माइनस 20, आया कितना आपका 20 गुना 40, 10 6 60 माइनस 100, कितना है आपका माइनस 100। A23 देखिए आप, A23 ये इक्वल सिंबल आप होगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 9, 2 3 6 9, 9 गुना 18 माइनस 6 3 18 इक्वल 0, ये आ गया आपका 0, बना गया आपका 150 माइनस 100 0। फिर अगला है आपका 31, A31 इक्वल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंबल होगा प्लस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 10 माइनस 6 5, 3 10 माइनस 6 5, 5 1 15 प्लस 10 6 7, ये आ गया आपका 75। A32 सिंबल माइनस का होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 10 4 5, 2 10 4 5, एक बार फिर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 10 4 5, 5 गुना 10 और 4 दाम 40 इक्वल 30। फिर A33 सिंबल होगा आपका प्लस का, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 3 4 माइनस 6, 2 3 4 माइनस 6, ये आ जाएगा आपका 6 गुना 12 4 3 12 इक्वल माइनस 24, बना गया 75 30 माइनस 24। अब देखिए आगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा आपका 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। अब माड ऑफ ए निकालेंगे, माड ऑफ ए इक्वल, यहाँ से 2 लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 6 5 9 माइनस 20 माइनस 6 5
9 माइनस 20 माइनस 3 लेंगे, ये कैंसिल 4 5 6 माइनस 20 4 5 6 माइनस 20 फिर 10 लेंगे, ये कैंसिल 4 माइनस 6 6 9 4 माइनस 6 6 9 देखिए कितना आता है, mod of a equal 2 into minus minus plus 6 so is minus 45 minus 3 minus 18 minus 30 plus 10 36 plus 36 36 प्लस 36 ये आ गया 2 इंटू 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 4 गए 7 माइनस 3 इंटू माइनस 110 प्लस 20 से 80 6 पंचे 30 8 3 11 तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 10 इंटू 72 ये आ गया आपका 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 1 15 प्लस 330 प्लस 720 मिला कितना आपको 0 3 2 5 5 10 7 3 10 1 11 12 माड आप आ गया आपका 1200। अब ये इनवर्स फाइंड करेंगे हम, जब ये इनवर्स आप फाइंड करेंगे तो आएगा आपका ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए आया 1 अपॉन 1200, एडजॉइंट ए आपका आया 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। अब x इक्वल होता है a इनवर्स इंटू बी, x इक्वल होता है a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स आप निकाले हैं 1 अपॉन 1200 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। और बी आपका क्या है, ये तो मिल चुका है क्वेश्चन में, देखिए बी आपका है 412 अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 4 से 28 28 2 30 4 पंचे 20 4 से 28 2 30 फिर प्लस 150 फिर प्लस 150 फिर इसमें करेंगे हम 11 2 44 440 माइनस 100 प्लस 30 गुना 60 फिर 4 गुना 8 4 से 28 फिर 0 फिर माइनस 48 इतना आया आपका मल्टीप्लाई करें 300 150 150 फिर 440 माइनस 100 प्लस 60 288 प्लस 0 माइनस 48। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x इक्वल 1 अपॉन 1200 इंटू
0 0 1.5 600, फिर 440 और 60, 500 में से -100 करेंगे आप तो आएगा 400। फिर 288 में से 48 आप घटाएंगे तो आएगा आपका 240। एक बार फिर से देखते हैं। 150 150 300 300 फिर 600, फिर 440 प्लस 60 500 माइनस 100 400, फिर 288 माइनस 48 240। अब 1200 से सबको डिवाइड करेंगे हम। x इक्वल 600 अपॉन 1200, फिर 400 अपॉन 1200, फिर 240 अपॉन 1200। ये आया आपका 1/2, ये आया 1/3 और ये आया आपका 5, यानी इक्वल ये आ गया आपका x यानी u इक्वल 1/2, v इक्वल 1/12 1/5। अब u इक्वल आप माने थे 1/8, 1/2 1/y इक्वल 1/3 1/z इक्वल 1/5। x इक्वल टू y इक्वल 3 और z इक्वल 5। ये आपका आंसर है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 15वां। 16वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपका। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बता रहे हैं हम आपको। यदि एक किसी समांतर श्रेणी में हूं तो यदि क्वेश्चन नंबर आपका है 16, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 x + 3 x + 4 x + 5 x + 20 2a x + 2a x + 2b x + 2a x + 2b और x + 2c का मान होगा ऑप्शन दिया आपका A0 B1 C x और D 2x, C x D 2x। देखिए क्वेश्चन है आपका। अब देखिए R2 को 2 से गुणा करना मिला क्या आपको? डेल्टा इक्वल x + 2 x + 3 x + 2 2x + 6 2x + 8 2x + 4b x + 4 x + 5 x + 2c। अब अगली संक्रिया क्या होगी आपकी? अगली संक्रिया होगी आपकी R2 टेंड टू R2 टेंड टू R2 - R1 - R3 R2 - R1 - R3 मिलेगा क्या?
अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें ये प्लस हो जाएगा। R1 और R3 और R3 को प्लस करके और R2 में से माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक बार देखिए 2x प्लस 6 ये जीरो होगा। 2x प्लस 8 ये जीरो होगा। 2x प्लस 2a 2x प्लस 2a 4c ये भी आपका R1 प्लस R3 है। x प्लस 2c क्वेश्चन आपका था x प्लस 2a प्लस 2b ये भी हो जाएगा आपका 2x प्लस 2ac 2 4ac 2a प्लस 2c इतना होगा। और R2 में से आप इसको माइनस करेंगे 2x प्लस 4b तो 2x प्लस 4b में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2x माइनस 2a माइनस 2c 2x से 2x कैंसिल हो गया यानी ये आ गया आपका 0 प्लस 4b माइनस 2a माइनस 2c या 2b अथवा 2b माइनस a माइनस c मिलेगा आपको डेल्टा इक्वल x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 2x प्लस 6 2x प्लस 8 सारी माइनस करके R2 प्लेस पे आप लिख रहे हैं तो 0 0 0 प्लस 4b सारी 2b 2 कॉमन लिया 2b माइनस a प्लस c ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c इतना हुआ आपका। और दिया है आपको कि a b c समांतर श्रेणी में a b c समांतर श्रेणी में ये तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो 2b इक्वल a प्लस c। अब देखिए x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a फिर 0 0 2b की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस c माइनस a भी कट के हो गया आपका 0 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c ये इक्वल आ गया आपका 0 क्योंकि R1 या R2 या R3 या C1 C2 C3 कोई भी कॉलम वेक्टर में अगर उसके प्रत्येक शून्य है तो सारे का मान उसके प्रगुण से 0 होगा। ऑप्शन आपका ये सही है A0 सही है। ये अर्थमेटिक क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है यदि x y z शुन्यतर वार्षिक संख्याएं हों तो आव्यूह a इक्वल का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका यदि x y z शून्यतर वास्तविक संख्याएं शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं तो आप a इक्वल x 0 0 0
y0 0 0 z। इसका व्युत्क्रम आपको फाइंड करना है। व्युत्क्रम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लास्ट में अगर आपका व्युत्क्रम, पहले आप शाखांड निकालेंगे, फिर एडजॉइंट आप भी निकालेंगे और फिर ए इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स इक्वल 1 एडजॉइंट आप इनटू मॉड आप 1 मॉड आप इनटू एडजॉइंट आप। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। एक क्वेश्चन आप देखते हो है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में नया